हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 का चैप्टर 9th। उसमें हम आज एक्सरसाइज 9.3 करेंगे जो हमारे लेक्चर 10 के अंदर आएगी। अब तक हमारे लेक्चर 9 हो चुके हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में है। आशा करते हैं बेटा आपने वहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया होगा। और साथ ही आज विजय दिवस है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। उसके आपको सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर की। आज का जो लेक्चर है बेटा सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। कैसी टर्म है आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म। इसने क्या किया, 9.1 और 2 में इनका जिक्र नहीं किया। इसने उन स्पेशल ऐसे क्वेश्चनों को बाहर निकाल के एक एक्सरसाइज बना दी जिसमें साइन की 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी पावर आ जाएगी ना, और उनका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते क्योंकि इंटीग्रेशन में बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि 5 पावर है 6/6 कर सकें। कुछ कमी है, वो कमी है तो इसको हम कैसे बिहेव करेंगे। तो पुटिंग का जो कंसेप्ट सीखा वही इसके लिए सॉल्यूशन का काम करेगा। साइन की पावर 5x dx। स्पेशल क्वेश्चन है बेटा साइन और कोस में। साइन की पावर ओड है तो कोस को पुट करेंगे, और कोस की पावर ओड है तो हम साइन को पुट करेंगे। तो देखिए किसकी पावर ओड है? साइन की पावर ओड है। इस क्वेश्चन में आपने याद रखना पड़ेगा कोस पुट किया जाए। जो एक पावर है बेटा उसको अलग निकाल लेंगे। साइन x dx साइन की 4। अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास बेटा कैसी है, इवन पावर है, उस इवन पावर को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? कोस में कन्वर्ट कर देंगे। हमारे पास क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है कि जिससे हम साइन की 4 को कोस की 4 में कन्वर्ट कर दें? ऐसा तो नहीं है। हमने 10th में पढ़ा था, एक रिलेशन आती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की आपस में रिलेशन है, साइन की 4 की कोई रिलेशन नहीं है। तो अब क्या करें, हम सोचेंगे किस तरह साइन की 4 को कोस में कन्वर्ट किया जाए। साइन की 4 को नहीं कर सकते, स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर। और इस साइन स्क्वायर को बेटा हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर साइन एक्स dx। हम कोस एक्स को क्या पुट कर देंगे? t। ठीक है, क्योंकि यहां पर सोल्व नहीं कर सकते, बीमारी आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पावर के नीचे है, ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, लेकिन नीचे वाली टर्म क्या? कोस एक्स। यहां पर कोस एक्स को t पुट करें तो कोस एक्स का डेरिवेटिव बेटा माइनस के साइन एक्स dx क्या हो जाएगा? dt। साइन एक्स dx क्या बनेगा? माइनस का dt। ठीक है, साइन एक्स dx क्या बनेगा? माइनस का dt। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन में? देखिए 1 माइनस का कोस स्क्वायर है, कोस एक्स की जगह पर तो क्या आ गया? t। 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर dt। ठीक है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा, 1 का स्क्वायर 1, टी स्क्वायर का t की पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टी की पावर 4 नहीं स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। इंटीग्रेशन वही रूल सेम, टी के रिस्पेक्ट में। अब 1 का क्या हो जाएगा? टी जैसे x का 1 होता है, 1 का क्या होता है? x, वो dx के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? t। तो ये क्या हो जाएगा? 1 का t की 4 का t की 5/5 माइनस 2 टी स्क्वायर का t की 3/3 और प्लस में क्या आ जाएगा? c। आगे आप बच्चों ने कुछ नहीं करना बेटा, जहां पर t है कोस x आ जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा कोस x t की 5 मतलब कोस की 5/5 माइनस 2 t की 3 है तो कोस की 3/3 प्लस c। और यहाँ पर साइन एक्स dx माइनस dt है, वो माइनस पूरे के साथ चलेगा, बाहर चलेगा बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। साइन और कोस में ओड पावर है, ध्यान रखेंगे बेटा, साइन और कोस में ओड पावर है। एक पावर बाहर निकाल लेंगे,
बाकी बची हुई टर्म, अगर साइन की पावर ओड है तो क्या पुट करेंगे, कोस, और बेटा कोस की पावर ओड है तो क्या पुट करेंगे, साइन, अपोजिट है। अब सोचोगे अगर दोनों ही एक साथ आ जाए तब क्या करेंगे, जब दोनों की पावर दो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन भी और कोस भी, जब साइन और कोस दोनों टर्म मल्टीप्लाई में आ जाए, साइन की पावर भी ओड हो, बात करो मैं ऐसा क्वेश्चन हो जैसे साइन की पावर 5x कोस क्यूब x, दोनों की पावर ही कैसी हो बेटा, ओड हो, तब क्या करेंगे, आपकी इच्छा है आप किसी को पुट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर दोनों ओड है, लेकिन उल्टा पटा में साइन की ओड है तो कोस पुट करेंगे, कोस की ओड है तो साइन पुट करेंगे। इसमें क्या है बेटा, दोनों के दोनों ओड है, आपकी इच्छा है आप साइन भी पुट कर सकते हो और कोस भी पुट कर सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन को बेटा सोल्व करूं तो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, कोस की 3, मैं एक साइन एक्स को बाहर निकाल लेता हूं, साइन की 4 बचा, सेम यही कहानी चलेगी, यही अध्याय है, यही जेनेटिक है सबका। क्या हो जाएगा, साइन की 4 को यहां पर बदला, वैसे ही सेम बदलेंगे, कोस की 3x, इसको स्क्वायर का स्क्वायर बना लेंगे, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स dx। फर्क क्या है इसमें और इसमें, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, इसके बाहर क्या है, कोस। अरे बेटा अगर हमने कोस एक्स को t बोल दिया, कोस एक्स को क्या बोल दिया, t बोल दिया, तो इसके बाहर तो कुछ नहीं था, लेकिन इसके बाहर क्या है, कोस क्यूब, वो किसका रूप धारण करेगा बेटा, t की 3 का, तो ये t की 3 हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये dt हो जाएगा। इसी तरह पुट करेंगे तो माइनस का, समझ में आई ये बात। साइन की पावर ओड है तो कोस पुट करेंगे, कोस की पावर ओड है तो साइन पुट करेंगे, अपोजिट। दोनों की ही पावर ओड है तो आपके मन की इच्छा है बेटा आप कोई भी टर्म पुट कर सकते हो, जो एक एक्स्ट्रा पावर हो बाहर निकाल दो, बाकियों को क्या करते, पुट करते। कोई बोलेगा यहां पर कोस की पावर 3/2 होती तब भी नहीं घबराना बेटा, अगर ये 3/2 पावर है तो 3/2 इसके साथ भी आ जाएगा, 3/2 इसके साथ भी आ जाएगा, और 3/2 इसके साथ भी आ जाएगा। जब यहाँ पे ये फार्मूला ओपन होगा तो 3/2 वाली टर्म क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 5/4 है, 5/4 है तो हर किसी के साथ बेटा 5/4 आ जाएगा, t की पावर 5/4। जब मल्टीप्लाई कर दोगे इसका होल स्क्वायर ओपन कर दोगे तो 3/2 की जो टर्म है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, जैसे इसके साथ भी, इसके साथ भी। आगे हम पावर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो था बेटा साइन का। अब मैं समझाऊं आपको कोस की पावर ओड है तो क्या होगा। कल हमने लाइव सेशन किया था, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है बेटा लाइटिंग की, थोड़ा सा पहला लेक्चर था, इसीलिए मैं दोबारा से लेक्चर बना रहा हूँ। और मैंने बताया कि वहाँ पर लाइव क्लास बस इंटीग्रेशन की होगी, इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग से। जिस बच्चे का इंटीग्रेशन वीक रह गया है वो दोबारा से लाइव क्लास में जुड़ सकता है बेटा, कोई पाबंदी नहीं किसी के ऊपर। वहाँ पे हम धीरे धीरे जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी इंटीग्रेशन की सारे के सारी सोल्व हो जाएगी, ठीक है। ये तो चलेगा निरंतर, ऐसे आपको लेक्चर मिलता रहेगा, क्योंकि इस लेक्चर में भाई सारी बातों का ध्यान रखा जाता है बेटा। लाइव में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि बच्चे जुड़ते हैं, टाइम लगता है, लेक्चर बड़ा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम एग्जैक्ट तरीके से क्वेश्चन लेते हैं और उनका क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। बस यही फ़र्क है। लाइव में ये है भाई क्वेश्चन करवाया, पूछ लेते हैं भाई कोई बात समझ में आई या नहीं आई, बस। तो हम धीरे धीरे पहले रिवाइज करेंगे ना इंटीग्रेशन का, वो 2 या 3 दिन लेक्चर आपका चैनल के ऊपर रहेगा, फिर हम उसको प्राइवेट कर दें, क्योंकि जिसकी कमज़ोरी बेटा वो सोल्व कर लेगा। क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर अच्छा बनने लग जाएंगे लाइव में, फिर यहाँ पर हम रेगुलरली क्लास भी उसी के अनुसार अकॉर्डिंग आपकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम तो बेटा अभी भी आपकी सोल्व हो रही साथ के साथ। कोस की पावर 7x dx है, जैसे इसको मैं सोल्व करूँगा, कोस की पावर 7x dx ओड पावर है ना बेटा। क्या बताया अभी मैंने आपको, ओड जिसकी भी है उससे दूसरे को पुट करते हैं, ओड जो भी उससे दूसरे को पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, कोस की 7x है, किसकी पावर ओड, कोस की, किसको पुट करेंगे, साइन को। कैसे बनाएं,
इसमें से एक बाहर निकाल दो, कोस जी बाहर चले जाइए, बाकी हमने किसको, बाकी जो टर्म बचेगी उनमें से किसको बदलना है, उनको साइन में बदलना है। हमने देखा कोस आ गया, कोस की पावर 6 आ गई, कोस 6 से डायरेक्ट साइन की पावर 6 तो लिख नहीं सकते, एक रिलेशन है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 10th से पढ़ी बेटा हमने। तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर का स्क्वायर, और कोस स्क्वायर को बदल लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में, ठीक है। होल क्यूब, क्यूब आएगा, स्क्वायर का स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, 6 है। इस बार बेटा किसको पुट कर दिया जाएगा, साइन एक्स को क्या पुट कर दिया जाएगा, टी, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब कोस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ए माइनस बी की पावर 3 का फार्मूला बेटा, ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर बी। कैसे अप्लाई कर सकते हो बेटा, पहले यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा तो ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ से ये भी देख लेना, आप उनकी वैल्यू पुट कर देना, ए की क्यूब 1 का क्यूब, बी की क्यूब टी स्क्वायर का क्यूब, 3 ए कितना है 1, बी का स्क्वायर टी की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर 1 है, 1 ही हो जाएगा 1 का स्क्वायर, बी क्या है बेटा टी स्क्वायर, ठीक है। इंटीग्रेशन कर देंगे, देखिए पहले 1 माइनस ये टी की 6 हो गया, 3 टी की 4 हो गया, माइनस 3 टी स्क्वायर हो गया, 1 का इंटीग्रेशन टी की 6 का टी की 7/7, 3 टी की 5/5, 3 टी की 3/3, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा सी, प्लस में क्या हो जाएगा सी। तो आगे आप बच्चे क्या करोगे, टी किसको माना था आपने बेटा, किसको माना था टी बताइए, आपको सो रहा ना, टी किसको माना था, साइन एक्स को, तो टी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है। टी की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे वापिस, साइन एक्स। घबराना नहीं, साइन की ओर तो कोस पुट करेंगे, कोस की ओर तो साइन पुट करेंगे, ये दो ही बातें ध्यान रखनी है आपने इस एक्सरसाइज में। जब तक साइन और कोस का क्वेश्चन है, साइन की ओर तो कोस, कोस की ओर तो साइन, दोनों की ओर आ जाए तो मर्जी। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, साइन की 4x कोस क्यूब एक्स है मेरे पास, साइन की 4x कोस क्यूब एक्स, इस बार बताओ किसको पुट करेंगे, मैंने बताया जिसकी पावर ओड है उससे दूसरे को पुट करेंगे, किसकी पावर ओड है उसमें बताइए, कोस एक्स की, किसकी पावर है, कोस एक्स की, तो जिसकी ओड उससे दूसरा कौन है, यहां पर साइन कोस का ही जोड़ा समझना है, तो कोस से दूसरा कौन है, साइन, तो हम किसको पुट करेंगे बेटा, साइन को, बना लेंगे इसमें साइन। अरे इसको ये कहेंगे कोस क्यूब से साइन क्यूब बना नहीं सकते, तो इसने एक टर्म बाहर निकाल दी, ये टर्म पता है काम आएगी आगे चलकर, बुढ़ापे में काम आएगी इसके, जो कोस स्क्वायर बचा उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, और जितनी भी टर्म है बेटा साइन की ही होगी, साइन 4x dx, ठीक है। साइन x की जगह पर मैं क्या पुट कर दूंगा, t, साइन x का डेरिवेटिव कोस x dx क्या हो जाएगा, dt। तो देखिए कोस x dx तो बेटा dt बन गया, साइन की 4 है, t की 4 हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया, बस t की मल्टीप्लाई t की 4, t की 6 प्लस क्या हो जाएगा c, t की 4 t की 6 प्लस, अरे अभी c कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो अभी बाकी है, t की 4 का बेटा t की 5/5, t की 6 का t की 7/7, और प्लस में c, t किसको माना हमने, साइन x को, तो साइन की 5x/5 प्लस साइन की 7, सॉरी माइनस है तो माइनस 7x/7 प्लस c, ठीक है। आशा करते हैं बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई कह देगा सर इसकी पावर 3/2 आ जाए तब क्या करें, देखिए क्वेश्चन और है 3/2 वाला, किसका है बेटा 3/2। देखो 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, साइन की ओड हो सकती है 1, कोस की ओड हो सकती है 2, दोनों की पावर ओड हो सकती है 3, एक इवन और एक ओड हो सकता है 4, एक टर्म हो रहेगी बेटा दोनों की पावर इवन हो सकती है, दोनों की पावर क्या हो सकती है इवन। तो आप बच्चों को ये क्वेश्चन तो बेटा समझ में आ गया ना, इसमें तो साइन की पावर कितनी थी 4। अगला सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, कितनी है 3/2, ये अपने आप कवर कर लोगे ना बेटा, अब 3/2 आ जाएगा, इस 4 की जगह क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, घबराना नहीं है आपने, ठीक है, ध्वस्त कर देना इस क्वेश्चन को 3/2।
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। 3/2 में 2 ऐड करेंगे भाई, 1.5 किलो में 2 किलो ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 3.5 किलो, 7/2 हो जाएगा। या अपने तरीके से ऐड कर लेना बेटा, 2 2 जा 4 और 3 7/2। फिर इंटीग्रेशन इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, 3/2 में एक ऐड करेंगे तो बेटा 5/2, 2/5, 7/2 में एक ऐड करेंगे तो 9/2, 9/2 ऊपर आ जाएगा प्लस ही। बस ये है, किसी तरह टेढ़ी मेढ़ी ओनी पोनी कैसी ही पावर हो बेटा सब सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक की पावर कंप्लीट होनी चाहिए। साइन की ओर है तो कोस पुट करेंगे, कोस की ओर है तो साइन पुट करेंगे, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया बेटा जिसमें इवन पावर है, कैसी पावर है, इवन पावर है, वो देखिए साथ में ही कवर कर लेते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इसके और क्वेश्चन नहीं लिखे हैं मैंने, बस मैं बता दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बच्चे की प्रॉब्लम है तो साथ के साथ पूछ सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है बेटा, वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। तो अब मैं क्वेश्चन करूँ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इवन पावर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स जब दोनों की पावर इवन हो। एक क्वेश्चन बेटा ऐसा भी हो सकता है, साइन की 4x कोस स्क्वायर एक्स दोनों की पावर इवन हो। साइन कोस में तो ऐसे सोचा करो बेटा, इस साइन को साइन स्क्वायर का नहीं होता 1 माइनस कोस 2x/2, इसका 1 प्लस कोस 2x/2, वो भी सही है। एक बच्चे ने कॉपी भेजी, उसमें साइन की 4 कोस की 4 वाला नहीं था एक, जो हमारे पास 9.1 का ही 5th क्वेश्चन का एक पार्ट था लास्ट वाला, साइन की 4x कोस की 4x। उसने बहुत मेहनत की बेटा, लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी साइन कोस इकट्ठे आ जाए तो एक फार्मूला होता है 2 sin x कोस x, ठीक है। अंकित खरक से था वो, 2 sin x कोस x, तो क्या हो जाएगा बेटा इसका sin 2x। तो जब भी ये टर्म है ना साइन कोस है, 2 की ज़रूरत है, उधारा ले लो बेटा आप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 sin x कोस x का होल स्क्वायर, 2 sin x कोस x का होल स्क्वायर 1/4। तो ये sin 2x हो गया ना, sin 2x का होल स्क्वायर। ऐसा करने से पता क्या फायदा होगा, इसमें तो दोनों के फार्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, ये एक ही टर्म हो जाएगी, एक ही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा ना। 1/4 इसका क्या हो जाएगा बेटा 1 माइनस के कोस 4x/2 स्क्वायर का सॉल्यूशन, क्योंकि इंटीग्रेशन ने मना कर दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक की सभी टर्म को स्क्वायर वाली हम सोल्व नहीं करेंगे। वो बोला 2 तो करते हो फिर क्या करोगे, ये बोला भाई ये तो डायरेक्ट है, सीकेंड स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर डायरेक्ट है, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और कोसिकेंड स्क्वायर का बेटा माइनस के कोट x। ये तो 2 टर्म डायरेक्ट है ना, इनको तो ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस 4x/2 आगे आप सोल्व कर लोगे बेटा इसको 1/2 के साथ अलग कोस के। ये कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जब दोनों की पावर कैसी हो इवन। कोई मेथड नहीं है, वही पुराना मेथड, घिसा बेटा उठा के लेके आएंगे, फार्मूले अप्लाई करेंगे। ये साइन की 4 कोस की 4 है, इसमें से क्या कर लेना बेटा, नहीं तो यहाँ पे साइन की 4 वाला थोड़ा सा लेंथी होगा, साइन स्क्वायर एक्स को अलग बुला लेना, और इसमें जो साइन स्क्वायर एक्स है पहले इन दो, जब दोनों की पावर सेम है ना उसको 1/2 स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 स्क्वायर से ही क्या कर दिया बेटा डिवाइड, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 के स्क्वायर से डिवाइड, क्या बना फार्मूला 2 sin x cos x, क्या हो गया sin 2x का होल स्क्वायर और ये sin स्क्वायर x, ठीक है। दोनों का फार्मूला ओपन होगा, इसमें फिर फार्मूला लगेगा बेटा आगे जाके cos a cos b वाला या sin a sin b वाला। 4 फार्मूले बताए थे मैंने, और एक 2 cos a sin b वो देख लेना अकॉर्डिंग टू डिमांड, और एक 2 sin a cos b, 4 फार्मूले होते हैं। ये टुकड़ा कोस वालों का होता है, ये टुकड़ा साइन वालों का होता है, ऐसे मैंने एक एक्सरसाइज में फार्मूले आपको बताए थे। साइन स्क्वायर एक्स का ही फार्मूला और बेटा कोस 2x का भी ऐसे ही, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x/2 और इसको 1 माइनस कोस 4x/2, इनटू में क्या है 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या कर देंगे हम सोल्व कर देंगे।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, दो ही टर्म का जिक्र हुआ अभी तक, साइन कोस, कितनी और बाकी है, 4 बाकी है। ऐसे तो भेदभाव हो जाएगा, उनका जिक्र ही ना करे, तो उन क्वेश्चनों का जिक्र करना भी बहुत ज़रूरी है। उनमें भी बहुत ईजी है वो क्वेश्चन। देखिए बेटा, 10 की 4x अकेले की पावर हो सकती है, सेकेंड की 4x, 10 की 4x। ठीक है, जब भी बेटा क्या होगा आपके पास, सेकेंड की 4x, 10 की 4x, 10 के साथ भी सीकेंट आ सकता है और सीकेंट के साथ भी 10 आ सकता है। एक जोड़ा चलता है साइन कोस का, एक पेयर चलता है बेटा सीकेंट 10 का। ठीक है, कई बार ऐसे हो, भाई हमने कोई बेच दिया, जिस तरह खेती करने वाला अपना कोई सामान बेच दिया, वो पैसे बचा के रख लेते हैं, ये तो आगे भविष्य में काम आएंगे, उस जगह काम आएंगे। अब देखो, पुटिंग का जो कंसेप्ट होता है सीकेंट और 10 में, जब भी क्वेश्चन में सीकेंट और क्या होगा बेटा 10, हमेशा ही 10 को पुट किया जाएगा। जब भी क्वेश्चन में सीकेंट और 10 है, हमेशा किसको पुट किया जाएगा, 10 को ही पुट किया जाएगा, चाहे उसमें 10 हो चाहे ना हो। पुट करने के बाद सीकेंट स्क्वायर हो चाहे ना हो, नहीं है तो लेके आना पड़ेगा। याद रखा, सीकेंट और 10 में कितनी ही पावर हो, किसको पुट किया जाएगा, 10x को। आप बोलोगे हम पुट तो कर देंगे 10x पुट तो कर देंगे, सीकेंट स्क्वायर कहां से लेके आएंगे, ये बेटा इसी की जिम्मेवारी है, इसी में से पैदा करना पड़ेगा, 10 में से ही यहां से बोर्न करना पड़ेगा सीकेंट स्क्वायर x को। कैसे लेके आए, हम बोले 10 की 4, हमें सीकेंट स्क्वायर चाहिए, क्या आपसे मिल सकता, ये बोला 4 से तो मिल नहीं सकता, अगर पावर 2 है तो मिल सकता है। हमने सोचा पावर 4 से नहीं बना सकते, 2 से तो बना सकते हैं, तो इस 10 की 4 को बेटा 10 स्क्वायर x दो हिस्सों में ब्रेक कर देंगे। एक 10 स्क्वायर x को बोले हमें ज़रूरत है सीकेंट स्क्वायर चाहिए, कैसे ही आप लेके आओ, तो हम क्या करेंगे, 10th की उस आइडेंटिटी के पास चले जाएंगे, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। तो वहाँ से 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, 10 स्क्वायर x क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी प्लस का 1। ठीक है, इधर आके क्या होगा, 10 स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। थोड़ा सा हिसाब किताब कच्चा बेटा, प्लस माइनस में थोड़ा सा आप तो समझ सकते हो ना भावनाओं को, आपको तो पता होगा, हमने तो सीखे बहुत साल हो गए, प्लस माइनस आपने थोड़े से कम हुए, तो बेटा आपकी इसके ऊपर पकड़ थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो 10 स्क्वायर x सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब 10x को पुट कर दे, पुट करने के बाद जो सीकेंट स्क्वायर आएगा वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए, तभी तो उसको dt लिख सकते हैं। ये तो यहाँ अंदर बैठा छुपा, ये 10 स्क्वायर बोला, इससे बात नहीं बन सकती, dx इसके साथ होना चाहिए, 1 भी इनके बीच में, तो इन दो पार्टों को अलग अलग बना देंगे, 10 स्क्वायर x अलग, सीकेंट स्क्वायर x अलग, माइनस का 10 स्क्वायर x dx, इसके साथ भी इसके साथ, ये तो सोल्व हो जाएगा। ये तो पेयर आ गया बेटा, 10 को हमेशा सीकेंट स्क्वायर की ज़रूरत होती है, 10x को हमेशा सीकेंट स्क्वायर की ज़रूरत होती है। ये डायरेक्ट ही 10 स्क्वायर का तो नहीं होता, डायरेक्ट किसका होता है, सीकेंट स्क्वायर x का। अभी हमने 10 स्क्वायर x को बदलना सीखा है, 10 स्क्वायर x को बेटा क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। इसका भी काम चल गया। इस वाले में 10x को क्या पुट कर देंगे हम, t, 10 का डेरिवेटिव बेटा सीकेंट स्क्वायर x dx dt, तो क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt, और 10 स्क्वायर x वो क्या हो जाएगा आपके पास t स्क्वायर, और माइनस सीकेंट स्क्वायर x का बताओ, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा अभी, 10x वो बताया मैंने, और माइनस के 1 है x, माइनस बाहर बैठा है, माइनस इसके साथ भी प्लस, इसके साथ भी प्लस c, टी स्क्वायर का बेटा t की पावर 3/3 माइनस 10x। अब कोई बच्चा ये सोचेगा अब कैसे सोल्व करें, इसमें एक सी तो वो और एक सी ये, बेटा 2c नहीं लिखेंगे, क्योंकि कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही बन जाएगा, तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट ही रहेगा। और t की वैल्यू बेटा क्या है 10x, तो हमारा आंसर हो जाएगा
10 की 3x/3 माइनस 10x प्लस c। ठीक है, आया समझ में? जब अकेले 10 की टर्म है तब भी सीकेंट स्क्वायर होना चाहिए, अकेले सीकेंट की है तब भी 10 होना चाहिए। नहीं है तो पैदा किया जाएगा, बोरन किया जाएगा इस वाली इक्वेशन से। अकेला सीकेंट स्क्वायर है, अकेला क्या है बेटा इसमें? सीकेंट की 4 है। हमें पता है, ये माइंड में सेट कर लेना है, 10 और सीकेंट में 10 ही पुट किया जाएगा और सीकेंट स्क्वायर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी, क्योंकि पुट होने के बाद वो मांगेगा सीकेंट स्क्वायर कहाँ पर है। तो सीकेंट की 4 को बेटा मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेता हूँ। भाई सीकेंट स्क्वायर तू बाहर बैठ जा, तेरी तो ज़रूरत है, तेरे को पजल नहीं करेंगे, तू काम आएगा बुरे वक्त में। ये बोला इसका क्या करें? वो बोले भाई जब भी सीकेंट और का जिक्र होता है खानदान का तो हमेशा किसको पुट किया जाता है? 10 का। लेकिन यहाँ पे तो ये बोला सीकेंट स्क्वायर दोनों 10 कैसे बना लेंगे? किससे? आइडेंटिटी से। सीकेंट स्क्वायर को हटा देंगे, सीकेंट स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर x, dx की जगह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। मैंने बताया 10 को पुट करोगे सीकेंट स्क्वायर आएगा, वो सीकेंट स्क्वायर x dx बेटा हमेशा किस में होना चाहिए? मल्टीप्लाई में। इस क्वेश्चन में नहीं था इसलिए मल्टीप्लाई दोनों के साथ करनी पड़ी। और इस क्वेश्चन में देखिए ये पहले ही किस में बैठा है? मल्टीप्लाई में। इसमें डायरेक्ट हम क्या पुट कर देंगे बेटा? 10x को t पुट कर देंगे। 10x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx dt क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्लस का t स्क्वायर dt। अभी भी कई बच्चे इतने दिमाग वाले वो सोचेंगे ये 1 तो पीछे से चल रहा है, 1 का तो x के रिस्पेक्ट में। नहीं, जिसका फॉर्मेट बन जाता है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है। कहीं कोई दिमाग लगा के कह दे ये 1 तो यहाँ भी था और यहाँ भी है, 1 का तो x होगा। नहीं बेटा, सारा राज किसके हाथ में आ गया? t के हाथ में। तो 1 किसका हो जाएगा? t का, और t स्क्वायर का t की 3/3 और प्लस में क्या हो जाएगा? c। t की जगह पर क्या पुट कर देंगे बेटा? 10x। क्या पुट कर देंगे? 10x। सेम ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 10 की 5x dx आप सोल्व करोगे। इसमें क्या बना लेना है? सीकेंट स्क्वायर। जैसे ये नहीं चला था भाई, 10 स्क्वायर को अकेला रख के सीकेंट स्क्वायर x - 1 हो जाएगा, फिर 10 की क्यूब इसके साथ भी मल्टीप्लाई और 10 की क्यूब इसके साथ, फिर 10 की क्यूब आ जाएगा। 10 की क्यूब से फिर काम नहीं चलेगा, एक 10 अलग और एक 10 स्क्वायर अलग। उस 10 स्क्वायर को बेटा क्या रखेंगे? सीकेंट स्क्वायर x की फॉर्म में ही ऐसे चलते जाएंगे। आप बच्चे इस क्वेश्चन को ट्राई करोगे 10 की 5x dx को। नहीं होगा तो बेटा आप कमेंट कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम नहीं हुई। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं उस लेक्चर में ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। समझ रहे हो ना? 10 की 5x dx अपने आप सोल्व करना है। जिससे ना सोल्व हो बेटा कमेंट कर देना, ज़रूर कमेंट करना इसके लिए, 10 की 5x dx के लिए। और आज बेटा संडे है, कल मंडे होगा, तो मंडे को एक लाइव सेशन लेके आएंगे इंटीग्रेशन का। बिल्कुल फर्स्ट से बिल्कुल बेसिक बातें, वही बातें। जिस भी बच्चे की कोई कमज़ोरी रही होगी तो दोबारा से सुन लेना बेटा, रिवाइज होता रहेगा। ठीक है? और वहाँ पे बेटा बता देना कौन कौन बच्चे आप में से पहुँचे हैं। तो मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पहुँचे, दोबारा से आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है? नेट का खर्चा बहुत है, लेकिन फिर भी हम 2-2 क्लास आपके लिए लेके आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बेटा इंटीग्रेशन में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? सुन लेना, क्योंकि काम तो आपने सारा ही कर रखा है ना। वो तो आप सुनोगे तो आप में उसकी जो भी कमी होगी साथ के साथ बेटा ख़त्म होती जाएगी। और कहीं कोई ऐसा मत कर लेना बेटा इंटीग्रेशन कोई ख़त्म कर ले। आगे देखिए, आगे तो लिखे नहीं, मैं ही बताता हूँ आपको। एक है सीकेंट 10 का जिक्र हो गया बेटा, एक बच गया। अब कौन सा टर्म बच गई? 6 थे ये भाई बहन, 6 में से कितने का जिक्र कर लिया हमने? 4 का। 2 भाई बहन और रह गए इसके, वो है कोसिकेंट। कोसिकेंट की पावर 6x dx हो जैसे, और एक बेटा कोट की 4x हो। ये दोनों हो सकते हैं। उसी तरह वही तरह चलेगी। 10 सीकेंट में भी वही फॉर्मेट होता है, कोसिकेंट कोट का भी वही फॉर्मेट होता है। 10 और सीकेंट में हमेशा याद रखना है बेटा क्या? 10 ही पुट किया जाएगा।
सीकेंट स्क्वायर होना चाहिए, नहीं है तो लेके आएंगे। कोसिकेंट कोट में क्या होगा, हमेशा कोट पुट किया जाएगा। क्या पुट किया जाएगा, कोट, और कोसिकेंट स्क्वायर होना चाहिए। आपने व्यवस्था बनानी है। हम बोले आपके पास कोट है, ये बोला नहीं है। हम बोले कोट तो होना ज़रूरी है, ये बोला बना लो। 6 से तो बना नहीं सकते, स्क्वायर से बना सकते हैं। आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बेटा इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर तो संभाल के रख लेंगे भाई, तू तो बचा लें, तेरे तो बुरे वक्त में काम आएगा। एक कोसिकेंट स्क्वायर तो कोट पुट होगा, कोसिकेंट में भी क्या पुट होगा, कोट नहीं है तो बना लेंगे, और एक स्क्वायर बुरे वक्त के लिए रख लेंगे। ठीक है, एक आधी रात का गहना होता है, हमारे हरियाणा में कहावत है बेटा, पता आधी रात का गहना किसे कहते हैं, जो कटड़ा होता है वो आधी रात का गहना होता है, मतलब बुरे वक्त में वो काम आता है। कभी भी हो, किसी भी टाइम हो, किसी से कुछ नहीं, इज्जत बेचते कुछ नहीं, किसी भी टाइम बेच सकते हैं। तो उसी तरह tan और सीकेंट में कोसिकेंट स्क्वायर बचाना है, कोट और कोसिकेंट का जिक्र हो, tan और सीकेंट का जिक्र हो तो सीकेंट स्क्वायर बचाना है, नहीं है तो वो लेके आना पड़ेगा। इसमें कोसिकेंट स्क्वायर था, बचा लिया, कोसिकेंट की पावर 4 बची। हमने बोला बाकी टर्म कोट की बनानी है, स्क्वायर से बना नहीं सकते तो स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। कोसिकेंट को क्या लिखा जाएगा बेटा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर एक्स, 1 प्लस के कोट स्क्वायर एक्स, यही लिखा जाएगा क्या। कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस के कोट स्क्वायर एक्स पूरे का होल स्क्वायर। क्या करेंगे बताओ, किसको पुट करेंगे, शाबाश। अब आप समझ गए होंगे, कोट कोसिकेंट में, कोट कोसिकेंट में हमेशा कोट को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे बेटा, कोट को पुट करेंगे। तो कोट एक्स को क्या पुट करेंगे, टी कोट का माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी। ये माइनस यहाँ भेज देंगे बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी, किसका, माइनस का, और 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, टी की 4 प्लस 2t स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2t स्क्वायर, और क्या हो जाएगा बेटा, डी टी, किसका, माइनस का। आगे सेम है, सिंपल है, 1 का टी। अरे 1 का x से बचना, बहुत बच्चे गलती करते हैं। 1 का दिमाग में ये रहता है x, t है जिसकी हवा हो उसी का बात करेंगे, t की है तो यहाँ पे 1 का t, t की 4 का t की 5/5 प्लस 2t स्क्वायर का t की 3/3 और प्लस में c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोसिकेंट की कहानी समझ में आई। कोट की देखिए, कोट है, कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए। इस बार पुट तो कोट करना, लेकिन कोसिकेंट स्क्वायर चाहिए बुरे वक्त में। तो स्क्वायर का स्क्वायर 2 हिस्सों में तोड़ लेंगे। हमने बोला कोट स्क्वायर तेरी ज़रूरत नहीं है, कोसिकेंट स्क्वायर बनाएंगे तेरे से, बोला बना लो, आपको फार्मूला आना चाहिए। तो कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोट स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरे के मल्टीप्लाई में होना चाहिए जो टर्म पुट हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोट स्क्वायर एक्स कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें तो पुटिंग से काम चल जाएगा, कोट स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है तो कोट स्क्वायर एक्स को बेटा क्या लिखते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। और इसमें बेटा हम कोट एक्स की जगह पर क्या पुट कर देंगे, टी, और इसका डेरिवेटिव माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। तो देखिए कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है वो तो आ जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स है बेटा वो तो क्या आ जाएगा, माइनस का डी टी, और कोट स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर। और कोसिकेंट स्क्वायर का यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन कोट एक्स, लेकिन किसका बेटा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा 1 के पास, प्लस का x, क्योंकि ये तो x के रिस्पेक्ट में है और ये किसके रिस्पेक्ट में हो गया, t के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर का t की 3/3, और यहाँ पर कोट x प्लस x प्लस c, t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे और हमारा सोल्व हो जाएगा।
तो बेटा आपकी इस लेक्चर में 9.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो आशा करता हूँ बेटा आपके समझ में आई हो। समझ में आई तो लाइक कर देना, और बेटा कमेंट में आप कोताही मत बरतना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कमेंट किया करो, उससे थोड़ा सा मनोबल हमारा भी बढ़ता। अगर हमारा मनोबल बढ़ेगा तो बेटा अगले लेक्चर में उतने ही ईजी वे से हम आपको समझा पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरह हमारे ईजी वे सिलेबस में आपका स्वागत रहता है आपके चैनल में। आपकी बदौलत ही बेटा ये चैनल यहाँ तक पहुँचा। अगर आप बच्चे ना होते, हमारे साथ के साथ मेहनत करने वाले ना होते, तो बेटा इतनी हिम्मत नहीं होती। कईयों ने चैनल बनाए हैं लॉकडाउन में, कईयों के चैनल चले गए हैं। 4-4, 5-5 वीडियो डालने से बेटा ऐसे काम नहीं चलता, लगातार मेहनत करनी पड़ती। लेकिन वो मेहनत कब होती है बेटा? जब आप बच्चे साथ हो। तो इस चैनल की बुनियाद के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। अकेले मेरे दम पे कुछ नहीं बेटा, ये मेहनत किसी की शक्ति की वजह से होती है, और वो शक्ति बेटा कहाँ से मिलती है? आप बच्चों की बदौलत मिलती है। आप हो तो चैनल सेटअप हो पाया, अदरवाइज़ नहीं होगा। धीरे धीरे हम आगे अपने कदम जो निरंतर बढ़ते जाएंगे, उनकी तरफ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बेटा पीछे बैकबोन आप बच्चे हो, तो आप बच्चों की वजह से हम सब कुछ कर पाते हैं। तो मिलते हैं बेटा। आप बच्चों का धन्यवाद तो हमेशा रहता ही रहेगा। जब भी चैनल है, आप बच्चे ही जो ऐसी बुनियाद हो, जो आपके स्टार्टिंग में आप बच्चों ने जो हमारे साथ जुड़े और हमारा काम यहाँ तक पहुँचा। तो बेटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।